नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। हमारे एक दर्शक हैं डूंगर माली जी, उन्होंने पूछा है कि एक रिपोर्टर को किराए में कितनी छूट मिलती है। जहां तक हम उनकी बात को समझे हैं, ऐसा लगता है कि वो जानना चाहते हैं कि जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैं उसमें एक पत्रकार को कितनी रिबेट मिलती है। पत्रकारिता के प्रोफेशन में वैसे तो कोई खास लाभ सरकार या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक रिपोर्टर को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी प्रेस आई कार्ड के जैसी कुछ सुविधाएं हैं जो पत्रकार के पास हो तो उन्हें काम करने में आसानी होती है। अब क्योंकि पत्रकार को खबरों की खोज में बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपके मन में भी डूंगर माली जी जैसा प्रश्न आ सकता है कि जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो क्या उसके अलाउंसेस में कुछ छूट मिल सकती है। तो अगर आप भी रिपोर्टिंग के दौरान होने वाले खर्च यानी ट्रैवल अलाउंस में छूट लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको एक्रेडिटेशन लेना पड़ेगा। तब आप एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट कहलाएंगे और सरकार द्वारा मिलने वाले कुछ भत्तों का लाभ उठा पाएंगे। पहले जान लेते हैं कि क्या होता है मीडिया एक्रेडिटेशन। मीडिया एक्रेडिटेशन सरकार द्वारा दी जाने वाली पत्रकारों को एक ऐसी सुविधा है जिससे उन्हें सरकार से अधिक विश्वसनीय सूचना, सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका और मीडिया पास, जैसे कि विशेष कवरेज जब होती है, जैसे मतगणना हो रही हो, पीएम सीएम की रैली हो रही हो, इंटरनेशनल समिट हो रही हो, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हो रहे हो या फिर राजनीतिक दलों के अधिवेशन हो रहे हो, उनके अंदर जाने के लिए विशेष पास मिलते हैं। तो ये सब सुविधाएं एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को मिलती हैं। इसके लिए सरकार कुछ नियम और शर्तों को पूरा करने के लिए पत्रकारों को कहती है और उसके बाद एक विशेष कार्ड प्रदान करती है जिसे मीडिया एक्रेडिटेशन कार्ड कहते हैं। मीडिया एक्रेडिटेशन दो स्तर पर दी जाती है। एक होता है राज्य स्तर पर यानी स्टेट लेवल पर, और दूसरा होता है सेंटर यानी कि केंद्र के स्तर पर। अब जान लेते हैं कि वो नियम और शर्तें क्या हैं जिनके आधार पर एक पत्रकार एक्रेडिटेशन ले सकता है और वो कुछ आधारभूत सुविधाओं को भी ले सकते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। इसमें एक जर्नलिस्ट के पास कम से कम 5 साल से लेकर 15 साल का अनुभव अगर है तो वो स्टेट या फिर सेंटर के लिए एप्लीकेबल है, जो एक्रेडिटेशन के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन सेंट्रल लेवल के लिए एक विशेष क्लॉज है, वो ये कहता है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन यानी पीआईबी एक्रेडिटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टेट के लिए ऐसा क्लॉज नहीं है। दूसरा जो नियम या शर्त कह सकते हैं वो है रिकमेंडेशन लेटर। ये रिकमेंडेशन लेटर आपको आपके एडिटर द्वारा दिया जाता है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के आप रिपोर्टर या फिर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा सैलरी स्लिप इसमें लगानी पड़ती है कि आपको उस संस्थान से सैलरी मिलती है। दूसरा, आपको जितना भी आपने अनुभव उसके अंदर शो किया है उसकी न्यूज़ क्लिप लगानी पड़ती है। अगर आप प्रिंट मीडिया से हैं तो अखबारों की कटिंग लगानी पड़ती है, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं तो उसकी डिजिटल कॉपी आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी पड़ती है। इसके अलावा और भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे मांगे जा सकते हैं। वो बहुत ही नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह। अब बात करते हैं उन सुविधाओं की जो एक एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को मिलते हैं एक्रेडिटेशन मिल जाने के बाद। सबसे पहली जो सुविधा है वो है एक सरकारी कार्ड मिलता है जिसको मीडिया एक्रेडिटेशन कार्ड कहते हैं। दूसरा, सरकार के आधिकारिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसके अंदर जाने के लिए बाकायदा इनविटेशन आता है जो आपके मेल या फिर आपके मोबाइल नंबर पर मिलता है। तीसरा जो इसमें लाभ होता है वो ये है कि आप सरकारी आवास में यदि आवंटन होता है तो उसमें प्रेस का भी एक कोटा होता है और उसके आधार पर आवास भी आवंटित किया जा सकता है। अगला है रेल या फिर यात्रा के जो किराए होते हैं उसके अंदर कुछ छूट, जैसा कि डूंगर माली जी ने भी पूछा था। तो इसके अंदर ये है कि अगर आपको एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट का कार्ड मिला हुआ है तो आपके लिए जो यात्रा का भत्ता है या टिकट की जो कीमत है वो हाफ हो जाती है, लेकिन पूरी तरीके से उसमें छूट नहीं होती, लेकिन टिकट आपका आधा हो जाता है। अगली सुविधा जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को मिलती है वो है पेंशन। जब एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट 60 साल के हो जाते हैं या 65 साल के होते हैं उससे अबव, तो कुछ राज्य सरकारें उन्हें 20,000 रुपये तक की पेंशन भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य योजना या फिर हेल्थ इंश्योरेंस जैसे भी लाभ एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को मिलते हैं। अगर आप सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन कार्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो शर्तें अब मैं बता रही हूँ उनका पालन करना अनिवार्य होता है।
जैसे पहला कि हमने बताया था अनुभव, इसमें आपका पूर्णकालिक तौर पर अगर आपके पत्रकारिता के 5 साल हो गए हैं तो आप PIB के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं तो कम से कम आपको 15 साल का अनुभव होना चाहिए, उसमें भी 5 साल किसी पर्टिकुलर मीडिया में जो कि रजिस्टर्ड मीडिया है उसमें आपको पूर्णकालिक पत्रकार का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगला है न्यूज़ क्लिप, जिस भी संस्थान में आपने काम किया हो उसकी न्यूज़ क्लिप हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी आपको अपने एप्लीकेशन के साथ लगानी होगी। तो अगर आप भी ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं और आप दिल्ली NCR के निवासी हैं तो आप PIB के लिए आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप स्टेट में हैं और ये क्राइटेरिया आप पूरा कर रहे हैं तो आप स्टेट एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप जो हमने ये सुविधाएं आपको बताई उन सब का लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जानकारी उपयोगी लगे तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें खुशी भी मिलती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।